कुंडली कुंडली क्या होता है? जो लोग स्पिरिचुअल में है उनको पता है होगा, और जो नया नया स्पिरिचुअल में एंटर कर रहे हैं उन्हें ये जानने की जरूरत है। तो दोनों को जानने की जरूरत है। ठीक है। हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुण्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। तो मैं कुंडली के बारे में आपको यूट्यूब में बहुत सारा डिफरेंट कंसेप्ट मिल जाएगा, बट मैं आपको एक सिंपल फॉर्म, या मैं बोलूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कुंडली के बारे में समझाना चाहती हूँ। कुंडली के बारे में बोलने से पहले मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगी, प्रीवियस वीडियो मेरा मतलब टाइप ऑफ बॉडी है, आप वहां जाके वो देखिए। अभी मैं एनर्जी बॉडी के बारे में बात करूंगी। जो एनर्जी बॉडी हमारा होता है, उस एनर्जी बॉडी में हमारा चक्रा प्रेजेंट रहता है, और हमारा कुंडली जो शक्ति होती है वो भी प्रेजेंट रहता है। तो कुंडली शक्ति में क्या होता है, और इवन जो सुषुम्ना नाड़ी, ईदा, पिंगला, ये सब भी एनर्जी बॉडी के अंदर आते हैं। तो कुंडली क्या होता है मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। जैसे एक एनर्जी होता है, एक एनर्जी जो बहुत बड़ा एनर्जी है, बट वो सोया हुआ है, वो जागृत नहीं है, वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं, वो एक वेव या स्नेक के भांति ऊपर उठता है। जो ऊपर उठता है एनर्जी, तो कैसे ऊपर उठेगा? पहला बात है, जब आप एक पाथ, स्नेक जा रहा है या कोई भी इंसान जा रहा है, आपके रास्ते में रास्ता खाली होगा तभी आप चल पाएंगे, या तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। द सेम वे में हमें पहले अपने चक्रास के ऊपर काम करना है। जब हम चक्रास को क्लीन करने लगते हैं, हील करने लगते हैं, तो हम इनडायरेक्टली पाथ बनाते हैं कुंडली के लिए, सो दैट कुंडली धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये बहुत सारा एक है कि हम कुंडलिनी जागृत कर देंगे या कुंडलिनी कैसे जागृत होगा। ये लोगों के मन में है कि हम अगर कुंडलिनी जागृत करेंगे तो हमें एक बड़ा सा शक्ति मिल जाएगा, और नो, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। बहुत रिस्क है। क्यों रिस्क है? फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर फैन का इलेक्ट्रिक, जो फैन जो घूमता है उसको कितना वॉट चाहिए? सपोज फॉर एग्जाम्पल 250 या 300 वॉट चाहिए। अगर हम 420 वॉट देंगे, फैन ब्लास्ट हो जाएगा। द सेम वे में जब हम एनर्जी रिसीव करने के मोड में रहेंगे तब हम एनर्जी रिसीव कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल हैम्पर और डैमेज आवर ऑर्गन। तो ये कुंडली का एक पार्ट है जहाँ पर आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। और मैं अपने बारे में अगर बोलूं तो मैंने कभी भी जान के या मैं सोच समझ के कि मुझे जागरूक करना है या कुछ करना है, तो ऐसा मैंने कभी करने की कोशिश नहीं की हूँ। मैं हमेशा चक्रास के ऊपर काम की हूँ, और मैं चाहती हूँ, क्योंकि चक्रास आर वेरी क्या बोलूं, बहुत अच्छा, इट्स अ सेफ वे, सेफ साइड। आप चक्रा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चक्रा मेडिटेशन डेली करो तो वो मैं बोलूंगी ज्यादा आपको फायदा देगा, इंस्टेड ऑफ आप कुंडलिनी के बारे में कुछ कर रहे हो। और अगर मैं ये भी बताऊं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में ना पढ़ के आप सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में जंप करोगे तो डेफिनेटली आप एक कमजोर आप रहोगे। तो द सेम वे कि आप कुंडली के बारे में कभी भी बिना जाने उसके ऊपर मतलब आप रिसर्च कर रहे हो, वेरी गुड, आप जान रहे हो, अच्छा बात है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो भी बनाया कि लोगों को जानना जरूरी है, बट जानने के साथ ही समझना भी जरूरी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना चाहिए, ना कि हमें जंप करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ नया चीज पता चला तो हम थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, और हमें लगता है चलो हम ट्राई करते हैं, मेडिटेशन करके हम उसको जागरूक करेंगे, तो इसका बैड इफेक्ट होता है।
देखिए, कोई एनर्जी नेगेटिव होता है और कोई एनर्जी पॉजिटिव होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है नेगेटिव और आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये एक न्यूट्रल एनर्जी है। न्यूट्रल एनर्जी मैं क्यों बोल रही हूँ? डेफ़िनेटली ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, बट ये हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में काम करता है। क्यों? क्योंकि इंसान का जो बॉडी है, हमें पता है कि इंसान का जो बॉडी बना गया है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंबाइन टुगेदर वो एनर्जी हमारे फॉर्म किया गया है। इसी वजह से हम एक को-क्रिएटर भी माना जाते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव माइंड भी माना जाते हैं, इसी वजह से, ठीक है? तो जब आपके बॉडी के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है और आप ट्राई कर रहे हो उसको अम, एनर्जी देके, तो ये तो न्यूट्रल एनर्जी है ना, तो एनर्जी क्या करेगा? जाके आपका जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बूस्ट करेगा। तो उसको बूस्ट करेगा तो मतलब क्या होगा कि आपका शरीर के अंदर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, तो उसको बढ़ा देता है। तो इससे अच्छा है आप खुद को क्लीन कीजिए। क्लीन कैसे करा जाता है? चक्रास के माध्यम से। जब आप चक्रा करोगे तो आपके बॉडी धीरे-धीरे साफ होने लगता है। आप नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी बूस्ट करने लगते हैं। जब पॉजिटिविटी बूस्ट हो जाएगा तो क्या होगा ना, कुंडलिनी जो न्यूट्रल है वो आपकी पॉजिटिविटी को और बढ़ाएगा। तो यही है कुंडलिनी के बारे में। और आप अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं चाहती हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आ पाऊँगी। थैंक यू।